दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक 9 से 10 साल का लड़का जिसकी किस्मत ने बचपन से ही उससे सब कुछ छीन लिया हो, जो एक साइकिल की शॉप पर हर दिन 15 से 16 घंटे काम करता हो ताकि अपने परिवार की कुछ मदद कर सके, लेकिन आगे चलकर वही लड़का 42 बिलियन डॉलर की कंपनी खड़ी कर देता है और उसके नीचे लगभग 2.5 लाख लोग काम भी करते हैं। तो कौन था ये लड़का? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में कोनोसुके मात्सुशिता और उनकी बनाई कंपनी पैनासोनिक के बारे में। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है 27 नवंबर 1894। जापान के एक छोटे से गांव में किसान के घर में जन्म हुआ था कोनोसुके मात्सुशिता का। वो अपने 8 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनके पहले कुछ साल एकदम बेफिक्री और मस्ती भरे रहे। लेकिन जब मात्सुशिता 4 साल के हुए तो उस समय उनके पिता को बिजनेस में भारी लॉस होने की वजह से सारी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ गई, यहाँ तक कि उन्हें अपने गाँव के घर को भी छोड़ना पड़ा। इसी के 3 साल बाद काम की तलाश में पूरा परिवार शहर आ गया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भी उनके हालात में कोई खास सुधार नहीं आया। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई थी कि उन्हें 9 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर एक दुकान पर काम करना पड़ा। लेकिन मार्केट में मंदी के चलते दुकान के मालिक ने भी उन्हें नौकरी से निकाल दिया था। ऐसे में वो दोबारा काम की तलाश में भटकने लगे और आखिरकार कोनोसुके को एक साइकिल की दुकान पर नौकरी मिली गई। इस नौकरी ने उन्हें काफी कुछ सिखा दिया था, लेकिन वो खुद को हमेशा के लिए इस काम को करते देखना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने काम करते करते अलग अलग वैकेंसीज को देखना भी शुरू कर दिया था। उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब 5 साल तक साइकिल की शॉप पर काम करने के बाद अचानक एक दिन उन्हें ओसाका इलेक्ट्रिक लाइट कंपनी का ऐड दिखा और वो ऐड दिखते ही उन्होंने वहां पर नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया और वहां पे उन्हें नौकरी भी मिल गई। दोस्तों, कोनोसुके को इलेक्ट्रॉनिक के एरिया में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए वो जब भी फ्री होते थे तो इलेक्ट्रॉनिक के बारे में बुक पढ़ते थे और वहां से मिली नॉलेज के बेस पर एक्सपेरिमेंट भी करना शुरू कर देते। उनकी इसी हार्डवर्क को देखकर उन्हें कंपनी का टेक्निकल इंस्पेक्टर भी बना दिया गया। उनकी उम्र भी उस समय सिर्फ 20 साल की ही थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट हासिल करना सबको हैरानी में डाल दिया था। उनके काम के प्रति मेहनत ने उन्हें गरीबी से तो बाहर निकाल दिया था, लेकिन कोनोसुके का एम्बिशन इससे कई आगे था, इसीलिए वो हमेशा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। इसी दौरान उन्होंने एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट बनाया और बड़ी एक्साइटमेंट के साथ उसे अपने सुपरवाइजर्स को दिखाने गए, लेकिन उनके इस सॉकेट को रिजेक्ट कर दिया गया और कहा कि ये मार्केट में नहीं चलेगा। लेकिन उन्हें अपने इस प्रोडक्ट पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया, जो कि था अपनी जॉब को छोड़ने का। इस जॉब को छोड़ने के बाद उन्होंने एक टीम बनाई जिसमें उन्होंने अपने भाई, ब्रदर और 2 वर्कर भी शामिल थे और अपने घर पर सॉकेट बनाने लगे और अपने अपार्टमेंट में एक शॉप ओपन करके वहां पर बेचने की कोशिश भी करने लगे। लेकिन उन्हें इससे कुछ खास रिजल्ट नहीं दिख रहा था। फिर धीरे धीरे उनके हालात इतने खराब हो गए थे कि उनके 2 वर्कर ने उनके साथ काम करना भी बंद कर दिया था, जिस कारण अब उनकी टीम में सिर्फ 3 ही जने बचे थे, वो, उनकी वाइफ और उनका ब्रदर्स। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उनका विश्वास इतना स्ट्रांग था कि वो उन्हें हर रिजेक्शन के बाद एक नई कोशिश करने के लिए मजबूर कर देता था। और इसी दौरान उन्होंने कई नए प्रोडक्ट बनाए और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए, जिसमें से एक प्रोडक्ट ऐसा था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी, जो कि था इलेक्ट्रिक फैन के लिए एक बेहतर इंसुलेशन प्लेट। उन्होंने उसे इतना परफेक्ट बनाया कि वो एक बड़ी फैन की कंपनी को बहुत ही पसंद आया और उन्हें वहां से एक अच्छा ऑर्डर भी आया और ये ऑर्डर उनके बिजनेस के लिए भी एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। जिसके बाद 7 मार्च 1918 को उन्होंने अपनी खुद की कंपनी मात्सुशिता को शुरू कर दिया था, जो आगे चलकर पैनासोनिक नाम में बदल गई। और दोस्तों, अब उनकी इंसुलेशन प्लेट मार्केट में काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी कोनोसुके का दिमाग इलेक्ट्रिक सॉकेट में लगा रहता था। पर इस बार उन्होंने लोगों के नीड को समझा और उस सॉकेट को रीडिजाइन किया, जिसके बाद उन्हें 2 बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट मिले, जिसमें से एक था अटैचमेंट प्लग और दूसरा था 2 वे सॉकेट। ये दोनों प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए और अब कोनोसुके के पास 3 सक्सेसफुल प्रोडक्ट थे, जिससे उन्हें इतना ज्यादा प्रॉफिट हुआ कि उन्होंने जल्दी अपने बिजनेस को 20 एम्प्लॉयज के साथ एक बड़े मकान में शिफ्ट कर दिया। साल 1920 इस कंपनी के लिए बहुत ही ज्यादा सफल रहा, जिस कारण इस कंपनी का नाम अब देश के रेपुटेड लोकल बिजनेस में भी गिना जाने लगा। लेकिन कोनोसुके को अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट को लेकर बहुत ही बड़ा फेलियर देखना पड़ा। उन्हें लग रहा था कि ये प्रोडक्ट चलेगा ही चलेगा और इस प्रोडक्ट का आइडिया भी उन्हें सपने में आया था, जो कि एक सिंपल सी बाइसिकल लाइट थी। लेकिन ये बाइसिकल लाइट मार्केट में पहले से ही मौजूद थी और वो 2 से 3 घंटे चलती थी। इसी के चलते उस समय के लोग साथ में कैंडल लेकर चलते थे, ताकि जहाँ लाइट बुझ जाए वहां से आगे का सफर वो कैंडल की मदद से कर ले। इसी को देखते हुए कोनोसुके 6 महीने लगाकर बुलेट के आकार का एक बाइसिकल लैंप तैयार करते हैं और ये लाइट की खासियत ये थी कि ये लाइट 30 से 40 घंटे तक चल सकता था। कोनोसुके को अपने इस प्रोडक्ट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन ये लैंप कोई खरीद नहीं रहा था, क्योंकि उस जमाने के लोगों को ये लगता था कि बैटरी से चलने वाले लैंप बेकार होते हैं, जिस वजह से इस लैंप को कोई खरीद ही नहीं रहा था। जिसके 4 साल बाद उन्होंने इस बाइसिकल लैंप को स्क्वायर शेप में डिजाइन किया और इस स्क्वायर शेप लैंप ने मार्केट में अपनी जगह बनाना शुरू कर दी थी।
इस प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए उन्होंने दुकानों को 10,000 लैंप के सैंपल दिए और इसका रिजल्ट यह मिला कि अपने पहले साल के एंड तक कोनोसुके हर महीने लैंप के 30,000 यूनिट बेचने लगे थे और अब कंपनी की ग्रोथ भी काफी अच्छी चल रही थी। लेकिन तभी वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। इस वर्ल्ड वॉर ने पैनासोनिक को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था, क्योंकि वॉर के लिए लोगों की भर्ती की जाने लगी और जरूरी मटेरियल की सप्लाई भी बंद हो गई और कंपनी पर यह भी प्रेशर आ रहा था कि वो वॉर के लिए इक्विपमेंट बनाने पर ध्यान दे। कोनोसुके को लग रहा था कि वॉर खत्म हो जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी अमेरिका ने एटॉमिक हमला कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में तबाही मची और जापान भी युद्ध हार गया और अब अमेरिका ने अपना नियंत्रण जमाना शुरू कर दिया। अमेरिका का कहना था कि कोनोसुके को अपनी खुद की कंपनी से इस्तीफा देना होगा, जिसके बाद उनके एम्प्लॉयज उनकी तरफ से आवाज उठाने लगे। उनके एम्प्लॉयज का कहना था कि कोनोसुके को उनकी कंपनी से हटा दिया तो पैनासोनिक को तबाह होने में देर नहीं लगेगी। आखिरकार कोनोसुके के इस्तीफे का ऑर्डर वापस ले लिया गया और उन्हें कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए एक और मौका मिला, लेकिन अब तक पैनासोनिक को बहुत नुकसान हो चुका था और उसकी ग्रोथ भी काफी स्लो हो गई थी। ऐसे में कोई नॉर्मल शख्स रहता था तो इतनी बार मिली हार से वो टूट जाता, लेकिन कोनोसुके ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने लगे और कहने लगे कि ऐसा सोचो कि ये जैसी बिल्कुल नई कंपनी है जिससे हमने अभी अभी शुरू किया है। अपने इसी सोच से कंपनी में बड़े बदलाव आए और यह कंपनी अब जापान से बाहर निकलकर ग्लोबल मार्केट को भी अपना टारगेट करने लगी। जिसके बाद 1950 के दौरान कंपनी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने पर ध्यान देती है, जैसे टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और एसी। और दोस्तों, इसी समय कंपनी का नाम भी अब बदलकर पैनासोनिक रख दिया गया था, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में इंग्लिश नाम की जरूरत थी। और अब यही से कंपनी का गोल्डन एरा भी शुरू होता है, जिसके बाद 60s, 70s, 80s के दौरान कंपनी अपने पीक पर थी। लेकिन तभी 27 अप्रैल 1989 को 99 साल की उम्र में कोनोसुके मात्सुशिता की डेथ हो गई और इसी के साथ कंपनी का डाउनफॉल भी शुरू हो गया। इसकी वजह थी उन प्रिंसिपल को पूरी तरह से भूल जाना, जो कि किसी भी बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने में मदद करते हैं। जैसे कि कोनोसुके का मानना था कि हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, लेकिन पैनासोनिक ने उनकी डेथ के बाद एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया था, जिस वजह से आज पैनासोनिक के बैंकरप्सी का रेशो पूरा 100% हो चुका है। और दोस्तों, क्या आपने भी कभी पैनासोनिक के प्रोडक्ट खरीदे हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।